अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो डॉक्टर ज़ैनब से सबसे पहले तो जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किन चीज़ों में मौजूद होते हैं, किस खुराक में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, और कहाँ पर ये भी जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आप वेट जो है बहुत जल्दी गेन करते हैं। लोग बचते बहुत नजर आते हैं। हाँ जी। कार्ब्स मैंने नहीं लेने इसमें कार्ब्स हैं। क्या वजह? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जितनी भी हमारी डेली की डाइट है उसमें 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एक आइडियल बॉडी के लिए। और 70% कार्बोहाइड्रेट्स होने का मतलब ये है कि आपका जो अनाज है, आपकी खुराक है, उसमें वो शामिल है। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट्स आपके दाल में, आपकी रोटी में, आपके चावल में, ये जो पास्ता, मैदा, जितनी चीजें आटे से बनाई जाती हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद। दाल में भी होते हैं लेकिन कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है। जैसे उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा है, कार्ब्स का पोर्शन कम है, लेकिन होते हैं। ठीक है। अब रोटी, चावल और ये चीजें सारी हम बात करते हैं कि जी क्या आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपने डेली बेसिस पे खाने हैं। हम लोग करते क्या है, जैसे ही हम बात शुरू करते हैं, आपने कहा लोग बचते फिरते हैं। लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। हाँ जी। लेकिन जब वजन कम करने की हम बात करते हैं, हम सबसे पहले रोटी चावल को छोड़ते हैं। वजन तो कम हो जाता है, लेकिन क्या हम रोटी चावल के बगैर रह सकते हैं? सवाल ये जब हम रोटी चावल को दोबारा से अपनी डाइट में शामिल करते हैं, वजन बढ़ने और पहले से ज्यादा बढ़ता है। पहले से ज्यादा बढ़ता है। जितना वजन कम करते हैं उससे डबल बाउंस बैक। अब इसका हल ये है कि हम जैसे ही बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम सबसे पहले उसको आलू, रोटी और फिर रोटी मिलाते हैं। तो जो रोटी है इसका मतलब है ये हमारे खून में शामिल है, हमारी हड्डियों को बनाने में, हमारे जिस्म के बिल्डअप में रोटी का अहम किरदार। अगर आप उसी अहम किरदार को अपने से अलग कर दें तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इसलिए अगर आपने वजन कम करना है, आप अगर दिन की 3 रोटी खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो आप उसको आधी तीनों टाइम कर दें। ठीक है। बिल्कुल खत्म ना करें, डाइट से ना निकालें। चावल अगर आप एक टाइम पे प्लेट भरकर खाते हैं तो आप उसको 8 से 10 चम्मच चावलों पे ले आए, तो आपकी जो है खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे भी, आपका बिल्डअप भी ठीक रहेगा। और सबसे मजे की बात यह, हम कहते हैं खाना खाते मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके ट्रिगर करते हैं और हमारा मूड बड़ा अपलिफ्ट होता है और हम खुश हो जाते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अक्सर ये टर्म हम लोग सुनते हैं कि जी लो कार्ब डाइट मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ, तो ये लो कार्ब डाइट क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो होते हैं व्हाइट फ्लोर, जिसमें से आप समझ लें हमने अपने उसको निकाल दिया है। मुझे वर्ड जो है वो भूल गया है इस टाइम पे, माइंड में नहीं आ रहा। जैसे हम आटा छानते हैं तो उसका जो छान हम निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिस चीज में से हम उस छान को निकाल देते हैं वो हमारे जो है वो रिफाइंड कार्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिनमें वो होता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आटा ब्राउन वाला जो है वो सबसे ताकतवर होता है। अगर हम बाजरे की, ज्वार की बात करें उसमें भी मौजूद होता है। व्हाइट फ्लोर में वो बिल्कुल मौजूद नहीं होता, इसलिए वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हम खाते हैं हमारे लिए वो ज्यादा फुलफिलिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अगर आपने रोटी खाई है तो वो आपको 7 से 8 घंटे तक भी फुलफिल रख सकती है। लेकिन व्हाइट आटे की रोटी जो है वो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे बाद आपको भूख लगनी, और उससे वेट भी हम ज्यादा जल्दी गेन कर लेते हैं। उसके बाद आप पूछ रही थी कि इसके अंदर जो है लो कार्ब डाइट हम कैसे लेते हैं। लो कार्ब डाइट बेसिकली यही होती है कि हम रिफाइंड कार्ब्स पे जाते हैं और उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे दिन में, पूरे दिन में हमने सिर्फ आधी रोटी खाई है, और वो हमारा वजन भी कम होने लग जाता है। इवेंचुअली हमें लगता है कि वजन कम हो रहा है, जो कि नंबर स्केल पे कम होता भी है, लेकिन जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा उस पोर्शन से जाते हैं तो वजन बढ़ने लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक बड़ा कैलकुलेटेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में लें, क्योंकि कार्ब्स जो है वो ना सिर्फ रोटी, चावल, पास्ता, इन चीजों से, बाकी जैसे हम अगर कहते हैं पास्ता हम खा रहे हैं तो पास्ता में तो कार्ब्स हैं, उसकी जो व्हाइट सॉस या रेड सॉस हम साथ ले रहे हैं उसमें भी कार्ब्स मौजूद होते हैं। क्योंकि उसके अंदर चीज भी है, उसके अंदर मैदा भी है, और जब वो मिलते हैं तो वो कार्ब लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही। दूसरी चीज, अच्छा मुझे कहते हैं कि जी ये जो फैट्स इंसान के जिस्म में है, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद करता है तो वही फैट्स कार्ब्स बनाते हैं, तो वो जिस्म की कमी को पूरा करते हैं, वो फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्ब्स में। कार्ब्स जो हैं वो हमारी बॉडी का एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे भी है कि जैसे ही हमारी बॉडी में हमने कुछ नहीं खाया, फॉर एग्जांपल रोजे का अब तक टाइम है, हम अभी भी एनर्जेटिक कैसे हैं? हमारी बॉडी में से प्रोटीन जो है वो भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फैट भी हो जाता है,
कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में और हमें एनर्जी देते रहते हैं। ठीक है। ओके। इस तरह वो हमें लंबे टाइम तक जो है वो फुलफिल रखते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग सहरी में रोटी या कुछ कार्ब्स में नहीं लेते उनको बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है और वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें भूख लग गई है। जो लोग कीटो डाइट या प्रोटीन डाइट पे होते हैं उनमें ये ज्यादा कंप्लेन देखी जाती है कि भूख बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती है। कार्ब्स जो है वो आपको लंबे अरसे तक फुलफिल रखते हैं। ठीक अब है। जैसे हम बात करते हैं कि हम शेक पी रहे हैं तो शेक दूध के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है, इसीलिए तो दूध को मुकम्मल गज़ा कहा जाता है कि उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ तो ये जो आलमंड फ्लोर है, कीटो जो लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसमें वो आलमंड फ्लोर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या उसमें हमें उसमें कार्ब लोड बहुत कम होता है। अच्छा। लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके वजन तो कम करते हैं लेकिन इवेंचुअली आपका पेट उस तरह से जो है वो फुलफिल नहीं होता। लोगों में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि वो खुद तो डाइट करते ही हैं लेकिन अपने बच्चों को भी आजकल लोग आटे का इस्तेमाल नहीं करवा रहे और जिसकी वजह से कद का ना बढ़ना, नशोनुमा प्रॉपर ब्रेन की ना होना, आपका डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट ना होना और फिर हम जो बात कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मतलब हमारे यहाँ जो कुछ खित्ता है ना जहाँ रोटी खाई जाती है, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो वो अंग्रेज तो रोटी नहीं खाता, पिज्जा खाते हैं। पिज्जा की पिज्जा डो भी में- अब खाता है वो ज्यादा, तो वो मतलब बारबेक्यू लेगा या इस तरह की चीजें वो लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड्स वो बहुत ज्यादा Exactly. हाँ। ब्राउन ब्रेड की फॉर्म में भी यूज nuts करते हैं। की form में। मल्टीग्रेन लेते हैं वो लोग, बिल्कुल मल्टीग्रेन में या पोटैटो की सूरत में कार्ब्स Yes. लेते हैं। पोटैटो, आटा बहुत कम खाते हैं, उनकी जिंदगी में उस तरह से चावल खाते हैं, बिल्कुल। पोटैटो खाते हैं। पोटैटोज जो हैं आप समझ लें उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% तक कार्ब मौजूद होता है। स्टार्च और ये चीजें मिलकर अगर आप सिर्फ आलू और शकरकंदी खाना शुरू कर दें तो आपको रोटी की जरूरत एज सच नहीं पड़ती पूरे ठीक है। दिन। इसीलिए तो शकरकंदी में भी कार्ब्स शकरकंदी में बहुत कार्ब्स ज्यादा। बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। इसीलिए तो जब हम लोग शकरकंदी रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को तो हम उन्हें ये बताते हैं कि 100 ग्राम की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो शकरकंदी, ये आपकी तकरीबन आधी रोटी से ज्यादा आपको जो है वो और 100 equal ग्राम्स calories। कितनी होती है शकरकंदी? 100 ग्राम शकरकंदी आप समझ लें उसके अगर इतने पीसेस हों तो 6 से 7 पीस उसके होंगे तो वो अच्छा। और डायबिटिक लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं? डायबिटिक इसको कंज्यूम कोशिश करें कि ना करें, बिल्कुल क्योंकि भी ना इसमें चखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। खाने की फॉर्म में अगर चखने लेंगे का भी क्यों करना है, फिर रहने ही देंगे। बिस्किट्स के डॉक्टर बहुत साहिबा। शौकीन होते हैं लोग, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा। बिस्किट्स में तो देखिए चीनी भी बहुत नुकसान ही ज्यादा नुकसान। नुकसान है। मैदा बेसिकली जो है, अच्छा इसकी एग्जांपल नान से और इससे दे लेते हैं। अगर आप नान, बिस्किट्स और इन चीजों के बाहर रखें और उसके ऊपर पानी डाल दें थोड़ी देर, आप उसकी हालत देखेंगे कि क्या हो जाती है। सोगी, सोगी। तो वही चीज हमारे अंदर जाके भी होती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हिना के पास बच्चे छोटे छोटे से आएंगे और हम उनसे इंशाल्लाह बातचीत भी करेंगे और रोज़ा कुशाई भी उनकी होगी और उन्हें आज एक साहबी रसूल की कहानी भी सुनाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।